नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, कई बच्चों का मनोबल इससे टूटेगा और कई बच्चों का मनोबल इससे बढ़ेगा भी, और कई बच्चे इस खबर को सुन के बहुत खुश भी होंगे। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, जो यूकेपीएससी के माध्यम से आज राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आज प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई है 17 तारीख को, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। कौन सी भर्ती इसमें स्थगित कर दी गई हैं, अब ये भर्तियां कब होंगी, तमाम चीजें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज 17 जनवरी को लोक सेवा उत्तराखंड आयोग के माध्यम से आयोग में के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा आज एक महत्वपूर्ण ये बैठक आहूत की गई थी आयोग के अंतर्गत, जिसमें समस्त जो माननीय गण हैं, जैसे बड़े अधिकारी गण जो आयोग के बड़े बड़े पदों पर सर्जित हैं, या कहें बड़े आला अधिकारी या फिर मंत्रीगण, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, एक बड़ी बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया था। यहाँ पर तमाम अधिकारियों द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया, और बैठक को आयोजित करने का जो मेन उद्देश्य था, यहाँ पर जो आगामी परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसका आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था, उस पर चर्चा यहाँ पर होनी थी। क्योंकि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में 8 तारीख को जिस प्रकार से ये पेपर लीक का मामला सामने आया था, पटवारी पेपर लीक का मामला, और जब इसका खुलासा हुआ तो उससे पता चला कि ये जो गोरख धंधा चलता हुआ आ रहा है, वो करीबन 2016 या 14 से लगातार ये चलता हुआ है, जिसमें संजय चतुर्वेदी जैसे बहुत जो महत्वपूर्ण जो विभाग था उनके पास, अनुभाग, गोपनीय अनुभाग था, वहां से उन्होंने करोड़पति बनने के चक्कर में ये तमाम बच्चों का, उत्तराखंड के जो नौजवान युवा साथी है, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करा। चंद पैसों के चक्कर में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार का एक पैसा भी गया और बच्चों को यहाँ से वहां ट्रेवल करना पड़ा। उनकी जो आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में सबकी कमजोर है, कहीं से उधार लिया होगा, कहीं से कहाँ क्या करे, कहाँ से, जैसे कोई दिल्ली से आया होगा, कोई देहरादून से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई बागेश्वर से, अलग अलग जनपदों से ये लोग परीक्षा केंद्रों में गए, परीक्षा दी और पेपर अच्छा आया था, सबके चेहरे खिले हुए थे। पता चलता है कि शाम को ये पेपर लीक हो गया। तो इसी संबंध में यहाँ पर एक गहन विचार विमर्श ये बैठक में आयोजित किए गए थे, और ये जो बैठक का जो मेन उद्देश्य था, आगामी जो परीक्षाएं थे उसमें महत्वपूर्ण निर्णयों से यहाँ पर अवगत कराया गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं, उनके द्वारा ये बैठक को आहूत कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे लेखपाल और राजस्व उपनिरीक्षक, पटवारी और लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी 2022 की, और साथ ही जो वन आरक्षित जो परीक्षा होनी है फॉरेस्ट गार्ड की 2022, और साथ ही आपको पता है कि पीसीएस की परीक्षा होनी है 28 तारीख को, और मुख्य परीक्षा पीसीएस की यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर और गोपनीय सुनिश्चित तौर पर यहाँ पर गोपनीय दृष्टि से यहाँ पर इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आप क्या कहते हैं, जो पूर्व में जो प्रश्न पत्र यहाँ पर जारी हुए थे, उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर आयोग अब चेंज करेगा। अब नए सिरे से नए पेपर आएंगे, क्योंकि जो पहले जो पेपर थे वो पेपर कहीं ना कहीं लीक हो चुके हैं। इसमें एक संजीव चतुर्वेदी जैसे ही आला अधिकारी नहीं, इससे बड़े बड़े अधिकारियों का इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, तब जाके ऐसा चीज हो रही है हमारे प्रदेश में। देखिए दोस्तों, जिनका संडे को जो पेपर था, वो कम से कम इसलिए आप लोग खुद से हो जाओ, क्योंकि जो ये पेपर था, क्या पता पहले ही ये पेपर आउट हो चुका हो, आप लोगों को पता ना चले, जिससे कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए सीटें कम है और उससे ज्यादा ये पेपर सर्कुलेट हो चुका है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे बेनिफिट ही होगा। बहुत से लोगों का मैंने मोबाइल स्टेटस देखा था, उदास हो रहे थे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो चीज हो रही है, इसके लिए चाहे पीसीएस की परीक्षाओं की बात करूं या वन दौरागा की बात करें, ये तमाम जितने भी
पदों में जो आगामी परीक्षाएं होनी थी, इसके लिए छात्रों ने और सामाजिक संगठनों ने और पूर्व मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, अलग अलग विपक्ष के माध्यम से इसमें दबाव बनाया गया, सीबीआई की जांच की मांग की गई थी कि भैया ये परीक्षाओं को आगे स्थगित करके आगे इसकी नई डेट आनी चाहिए और नए पेपर इसमें छपने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में यह फैसला लिया गया है। देखिए दोस्तों, तमाम जो प्रश्न पत्र हैं जो पूर्व में छपे हैं वो नए सिरे से छपेंगे और साथ ही 22 जनवरी को जो पेपर आयोजित होना था जो फर्स्ट गार्ड का, अब वो जो पेपर शिफ्ट हो गया है वो 9 अप्रैल को ये पेपर आपका होगा। और साथ ही और 28 तारीख को जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो होनी थी 28 से 31 जनवरी के मध्य जो ये पीसीएस की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वो 2-3 दिन की ये परीक्षाएं कंटिन्यू होती हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक आते हैं। और जिन्हें भी पीसीएस की जो परीक्षाएं दे रहे हैं जो बच्चे, उन्होंने इस चीज को लेकर बहुत अधिक संघर्ष किया, बहुत अधिक दबाव ये सरकार के समक्ष बनाया कि अगर ये पेपर होता है तो हम पेपर में नहीं बैठेंगे, हम इस पेपर का बहिष्कार करेंगे। कहीं ना कहीं ये समझ में आयोग के आया और अब जो ये 28 से 31 तारीख को जो पेपर आयोजित होना था जनवरी को, अब ये जो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, अब ये दिनांक 23 से 26 फरवरी को इस पेपर का आयोजन होगा। और साथ ही अब नया आपको कैलेंडर यहाँ पर जारी होते हुए दिखेगा। और देखिए, आयोग द्वारा जो वार्षिक जो परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया गया था, इसके आधार पर उसमें संशोधन किया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा आयोग का जो नया कैलेंडर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष हैं कुमार जी द्वारा अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि भैया आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित क्या है, सर्वोपरि है। आयोग ये चाहता है कि बच्चा जो परीक्षार्थी है उसका हित सर्वोपरि होना चाहिए, उसके साथ कहीं से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, हम निष्ठावान हैं, ये तमाम चीजें ये कही गई है। और ये जो परीक्षा है अब और ज्यादा सख्ती के साथ यहाँ की जाएगी। और जहां पर आप लोगों को पूरा आश्वस्त में ले लिया कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई थी, अब ये घटनाएं नहीं घटित होंगी। तो दोस्तों, जो पीसीएस की जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे, बीच में आंदोलन के चक्कर में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, और साथ ही जो बच्चे फर्स्ट गार्ड की परीक्षा दे रहे थे, जो इसके बाद जो कंस्टिलिपि या व्यक्ति सहायक की जो परीक्षाएं दे रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोग बच चुके हो बच्चों। और आप अब क्या कीजिए, अब और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, रिवीजन करने का समय आपको मिल गया है। ये मत सोचिए कि संडे को पेपर होना है, क्या पता संडे का जो पेपर था वो लीक हो चुका था, तो इसलिए आपको और अच्छी मेहनत करने की जरूरत है और अच्छा मेहनत कीजिए। आप उभर के समक्ष आए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज ये आयोग द्वारा की गई है, अच्छा निर्णय लिया गया, इसका सराहना होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आयोग अब इस प्रकार की हरकतें ना करें, ऐसा कहीं पेपर लीक मामला अब सामने ना आए, जिससे कि हमने एक बहुत अच्छा संकल्प किया था कि हमारा एक उत्तराखंड राज्य की संकल्पना जो हमने की थी, एक छोटा सा राज्य 13 जनपदों वाला जो राज्य है, हमारे राजनेताओं के द्वारा, जो हमारे आला अधिकारी उनके द्वारा ये संभाला नहीं जा रहा है। एक छोटा सा जनपद और थोड़ा सा ये जिला, तो क्या किया जा सकता है, एक छोटा सा राज्य जो पर्वतीय जो सपने देखे थे, हमारे यहाँ पर रोजगार अच्छा मिलेगा, हमारे यहाँ पर जो युवा वर्ग है उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ तक कि जो पुष्कर सिंह धामी जी थे, युवाओं का दर्द कहते हैं ना, कि पुष्कर सिंह धामी जी को तो युवाओं का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस वाली ये सरकार है, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति 1 महीने में कर देंगे, आज तक लोकायुक्त यहाँ पर की नियुक्ति नहीं हुई है, और हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर देंगे। और यहाँ तक कि जिस समय यूकेएसएससी के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुआ था, पेपर लीक के मामले में हुआ था, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच पे यह कहा था कि अब प्रदेश में कोई भी नकल माफिया ये हिम्मत नहीं कर सकता कि कोई नकल करे, उन्हीं के सर के नीचे या कहे नाक के नीचे ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। कहते हैं कि दिए तले अंधेरा, उस प्रकार से तमाम चीजें हुई है। दोस्तों, आप मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तब तक अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।